झारखंड के दुमका में नाबालिग अंकिता की मौत पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परिवार के लोग आरोपी को फांसी की मांग कर रहे हैं। इस बीच झारखंड के राज्यपाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता घर, दुकान, मॉल, सड़क कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। मैंने पूर्व में भी पुलिस महानिदेशक को तलब कर राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताई थी, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा है। अंकिता की 27 तारीख को रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आज सोरेन सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दिया है। साथ ही अंकिता के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। बीजेपी ने अंकिता की मौत पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो अंकिता की मौत हुई है तो केवल वहां की सरकार की लापरवाही के कारण, वहां के प्रशासन के लापरवाही के कारण। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अपराधी उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी, आतंकवादी, उग्रवादी की कोई जात धर्म नहीं है। वो सिर्फ अपराधी उग्रवादी है। और जो ये क्रूरतम हत्या हुई है, इसमें फांसी से कम उसको सजा नहीं होनी है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद आज पहली बार मीडिया के सामने आए और बड़ा बयान दिया। आजाद ने कहा कि कांग्रेस को दुआ की नहीं, दवा की जरूरत है। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से कांग्रेस नहीं ठीक होती, उसके लिए दवा चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के मोदी फाड़ डीएनए वाले बयान पर भी पलटवार किया। 96, 97, 98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम? हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो? तो उनका डीएनए चेक करेंगे किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आजाद वर्षों तक जिस पार्टी में रहे, जहां उन्हें सब कुछ मिला, उन्हें उसी पार्टी को बदनाम करने का काम सौंपा गया है। ये उनके स्तर को और गिरा रहा है। आखिर क्यों हर मिनट वो अपने विश्वासघात को सही ठहरा रहे हैं? गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरे सीएम के कार्यकाल में पीएम मोदी ने गुजरात की टूरिस्ट बस पर आतंकी हमले के दौरान इंसानियत दिखाई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में तकरार तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी वीके सक्सेना को हटाने की मांग लेकर विधानसभा में रात भर का धरना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने एलजी पर कोरोना काल में 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है और इस मामले में सीबीआई और ईडी जांच की मांग उठाई है। तर्कसंगत है कि सीबीआई, ईडी हर जगह रेड कर रही है, भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा कर रही है केंद्र की सरकार। लिहाजा इस मामले में भी सीबीआई और ईडी को केस दर्ज करना चाहिए। रेड मारने की जरूरत हो, रेड मारनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि एलजी वीके सक्सेना ने साल 2016 में नोटबंदी के दौरान दबाव बनाकर पुराने नोट बदलवाए थे। तब सक्सेना खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे। इससे पहले आज दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में केजरीवाल सरकार ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की तुलना अंग्रेज सरकार से कर डाली। ये अंग्रेज आए हैं, ये भी खूब खून चूस रहे हैं जनता का, खूब टैक्स ले रहे हैं, हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं। वो टैक्स आपके ऊपर खर्च नहीं कर रहे, आपसे टैक्स ले लेके ये सारा पैसा अपने अरबपति दोस्तों के जेब में डाल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। ये बजट बढ़ाया। यूपी के मुरादाबाद में 2 घरों में सामूहिक नमाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर विवाद हो गया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना रही है। आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दवा देना चाह रहे हैं। मुरादाबाद के दुल्हापुर गांव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लोग 2 घरों में नमाज पढ़ते दिखे थे। शिकायत पर प्रशासन ने 26 लोगों पर केस दर्ज किया है। मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गाँव से फरार हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कुछ लोगों ने उकसाकर विवाद पैदा किया है, लोग मिलकर मामला सुलझा लेंगे। माहौल बहुत अच्छा है, हिंदू मुसलमान सब साथ रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने इसको कम्युनलाइज करने की, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी है। मामले में यूपी सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूपी के अलीगढ़ में एक मंदिर में तोड़फोड़ पर विवाद पैदा हो गया। आरोप एक समुदाय विशेष के युवक पर है। घटना के बाद कई बीजेपी नेता और हिंदू समुदाय के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
भारी दबाव के बीच बिगड़ते माहौल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस हरकत में आई और तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक धार्मिक स्थल पर एक व्यक्ति जो है अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल वहां पे स्थानीय पुलिस जो लेपर्ड थी वो मौके पर पहुंची और उपरोक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया। असम के बारपेटा में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने अलकायदा और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी मदरसे की आड़ में टेरर फैक्ट्री चला रहे थे और खुद को मौलवी बताकर जिहाद की तालीम दे रहे थे। पकड़े गए दोनों आतंकियों के नाम अकबर अली और अब्दुल हैं। पुलिस ने आतंकियों द्वारा बनाए गए मदरसे को भी बुलडोजर चलाकर गिरा दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जहां भी शिकायत मिलेगी कार्रवाई की जाएगी। This is the second madrasa we have evicted because of the fact that those institutions were not running as madrasa but as a terrorist hub. हमारा विश्वास है कि with the help of the community हम लोग इस सिस्टम को क्लीन कर देंगे।